अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वजह से इसी दलील पर और इसी लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है, उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है सेक्शन 42(1) और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो, अन्य राज्यों में तो हमने जैसे आंकड़े बताए बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल सक्षम है और साथ ही साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सक्षम है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज विभाग की हम लोग कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। और आने वाले महीने में हम लोग का जो एम्फेसिस होगा, हम लोगों का एम्फेसिस होगा कि सप्लायर जो हैं या मैन्युफैक्चरर हो, चाहे बिहार राज्य के हों या बिहार के बाहर के हों, अन्य राज्यों के, इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से हम लोगों ने 7,000 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें से कईयों का कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरी बात है हम लोगों ने स्पष्ट कर दी है, कई बार स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है सदन में, अन्य मंत्रियों, माननीय मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया आपके सामने। तो हम तो पूरी बात आपके सामने हमने रख दी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो एक एक करके। इस तरह से तो आप करते रहेंगे तब तो एक एक करके। दूसरे राज्यों का आप सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज में सर जो मुआवजा की बात बीजेपी कह रही है कि गोपालगंज में 2016 में मुआवजा दिया गया था इसी जहरीली शराब मामले में, क्या ये सच्चाई है, इसमें क्या है इसमें फैक्ट? देखिए, उस केस में कन्विक्शन हुआ था और जो भी दिया गया था उसके बाद उनका रिकवरी की प्रोसेस अपना चल रहा है। तो कन्विक्शन तो हुआ था, बाद में ऊपर वाले कोर्ट से जो सज़ा में कमी इत्यादि हुई, तो उसके अलावे आप कहीं नहीं बता सकते हैं। और हमने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट सेक्शन 42(1) और 2 को आप पढ़ लें, या जो विपक्षी नेता हैं या प्रेस के लोग हैं या कोई भी सिटीजन इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ के समझ ले कि क्या है मामला। कैसे मुआवजा बांट दिया गया था, क्या तो नहीं, गलत मुआवजा बट गया था या फिर क्या था? रिकवरी करने की बात आप कर रहे हैं जो हाँ, तो उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ था, सजाए मौत हुई थी, बाद में उसको कम हुआ या जो हुआ जी, वापस लेंगे राशि लोगों से। जो लोग अक्यूज है उनसे रिकवरी होगी, इसमें तो स्पष्ट है प्रावधान। फिगर्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप कह रहे हैं 38 बॉडीज शायद मिली हैं, मोर देन 70 जो लिस्ट आया है, तो क्या वो नहीं, देखिए हम गैप है 32 या 33 का, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष उसको रेज कर रहा है या लोग जो है बॉडी को लेके भाग गए हैं इस डर से कि हमारे घर के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? बहुत लोग ऐसा भी करते हैं गांव में। तो क्या जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उन्हीं का ऑफिशियल टोल में काउंट किया जाएगा या जो बॉडी लेके भाग गए, क्या पुलिस को उस तरह की जांच की है? देखिए, हमारा जो ऑफिशियल फिगर है, हमारी जो बातें हुई हैं वहाँ से पदाधिकारी से, एक्साइज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें, नाम सहित के। परिजनों ने आरोप लगाया है नहीं, आप नाम बताएं। प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया। नहीं, अगर आप देखिए, जेनरिक बात नहीं करिए आप, ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। आप सुन लीजिए, एक बात बोलने दीजिए। पर आरोप है मामले को दबाने का। आरोप तो लगते हैं लेकिन सभी आरोप सही नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में या किसी के पास कोई प्रतिवेदन देना चाहे कि अमुक व्यक्ति पर दबाव दिया गया है या अमुक बॉडी को जबरदस्ती जला दिया गया है, आज के मीडिया के एज में, सोशल मीडिया के एज में इस तरह का किसी भी न्यूज़ को दबा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो या किसी के व्यक्ति के पास, सिटीजन हो या पॉलिटिकल फिगर हो, तो आप जेनरिक बातें करके एक जनरल आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ऑन कैमरा सबने, एक सेकंड, आप उसकी कैमरा सबने बताया है, आप उसकी प्रति रिपोर्ट है, आप ठीक है। कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कहा कि रात में पुलिस ठीक है, वाले आप शादी वर्दी में आप- आए, उनके कमर हमने में तो बंदूक already लगी report हुई थी। की है, और आप देख कहा नहीं कि पा रहे हैं, अपना सर। नहीं उनके देख body क्यों को नहीं जल्दी पा रहे हैं, dispose कर दिया। आप देखने की बात नहीं है। अगर इस तरह के जो भी आरोप हैं उसकी हम लोग जांच करा लेंगे। अगर उसमें कोई भी सच्चाई होगी तो उनके नाम को इंक्लूड किया जाएगा। हम लोग कोई पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर 38 से फिगर ज़्यादा होगा तो शुरू में तो हम लोगों ने फिगर कम बताया था, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचा तो हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार हैं। और 38 से अगर फिगर ज़्यादा भी होता है और इस तरह की बात आती है छानबीन में कि इसमें सच्चाई है तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आप उनको ऐड करेंगे इसमें? नहीं, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। आपके कहने या किसी के बयानबाजी से बयानबाजी तो रोज हो रही है। सर मीडिया रिपोर्ट पे एनएचआरसी ने सुओ मोटो वो भी लिख करके दे दीजिए। अच्छा ये आपका डिमांड है या किसका डिमांड है? सर एनएचआरसी के सुओ मोटो नोटिस मीडिया रिपोर्ट पे जो लिया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? If the NHRC is an independent constitutional body, it can take cognizance of any offence suo moto and it can go into the inquiry. It can conduct an inquiry on itself, and we will cooperate with the inquiry. गोपालगंज वाले मामले अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं हो पाए। हम कह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Many family has lost their sole bread or earners. What, as a state, is your responsibility to look after that family? देखिए, किसी भी को मौत होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। हम भी मर्माहत हैं, सरकार भी मर्माहत है, लेकिन जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ने शुरू से ये कहा है, बात जान लीजिए, कि जो भी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं या ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके लिए हम लोगों ने सतत जीवनोपार्जन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक लिए 1,47,000 परिवार से ज़्यादा छोटे व्यवसाय जैसे किराना के दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य छोटे व्यवसाय में हम लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा राशि उपलब्ध कराई है। और जो भी हमारी एक्साइज की टीम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि वैसे परिवार, निर्धन परिवार जो उसके लायक हैं, उनको हम लोग सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2024 तक ऑलरेडी इसका बजटीय प्रावधान है। इसमें 100 करोड़ से ऊपर रुपए दिए जा चुके हैं। अगर आप समाज सुधार अभियान में गए होंगे, आप में से बहुत लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने कहा कि इस सतत जीवनोपार्जन योजना से 1,47,000 परिवारों को फायदा हुआ है। आप उसके बारे में भी बात करें। जहाँ ट्रेजेडी हुई है तो ट्रेजेडी हुई है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हुई है, लेकिन सभी का फर्ज बनता है, जितने जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है, जो अपोजिशन है खास करके भाजपा के लोग, उनका भी फर्ज बनता है कि जहाँ ऐसे परिवार जो निर्धन परिवार है या शराब के व्यवसाय से, ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी सूची उन्हें हमें उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें अधिक से अधिक सहायता हम दे पाएं। सर आपके 2020 के बाद 2016 में शराबबंदी के बाद ये सबसे बड़ी घटना है। आप भी, आपके डिपार्टमेंट के सारा आला अधिकारी, पुलिस के सारा आला अधिकारी बैठते हैं, तो पटना शहर में भी शराब क्यों मिलती है? दूसरा मेरा सवाल है कि अगर लोग इतने खुश हैं तो आपके जेडीयू का जनरल इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट ड्रास्टिकली कट डाउन कैसे हो गया? अब तीसरा मेरा सवाल है कि आप लोगों ने 100 करोड़ खर्चा किया, बहुत ज्यादा आपने जन जागरण अभियान किया, क्या यही पर इसी जगह पर आप 11 उन व्यक्तियों को यहाँ पर ला सकते हैं जो 2016 के पहले शराब पीते थे, 2016 के बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है? मेरा ये देखिए, ये जो इस शराबबंदी से आपका एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि इलेक्शन हम लोग क्यों हारे। पहला सवाल सर, पहले नहीं, एक मिनट, तो इलेक्शन आपने क्यों हारे तो उसकी समीक्षा की जाएगी। जब इलेक्शन कोई लड़ता है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई पार्टी जीतती है या हारती है। आपको ये भी पूछना चाहिए कि आरजेडी कैसे मोकामा में जीता, वो आपको सवाल दूसरे पार्टी से भी पूछना चाहिए कि वो वहाँ कैसे हारे। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इसको पॉलिटिक्स के तौर पर जो अन्य पार्टियाँ कर रही हैं कि ये जो घटना घटी है
इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। सर पॉलिटिक्स और नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शराब आपको क्या लगता है कि शराब माफिया का नहीं, एक मिनट, syndicate, जहाँ शराब पटना का माफिया एक मिनट syndicate, उनका सवाल का जवाब, पटना का जहाँ तक प्रश्न है, पटना में गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा हुई हैं, मैं बता दूं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें मेरे ख्याल से 5 नए जिले बताए हैं, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी जानते हैं कि चारों बगल से ओपन बॉर्डर है, और इसमें एक लोगों को फायदा होता है गलत धंधा करने से, इसका इकोनॉमिक रीजंस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा कोई, आप जब आईपीसी आज़ाद हुआ, सीआरपीसी आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्राइम से फ्री हो गया या बिहार क्राइम से फ्री हो गया। मुश्किल है, ये मान रहे हैं ना। रोकना ये मुश्किल एक है। चैलेंजिंग वर्क है, और हम लोग इसको हेड ऑन हम लोग इसको मीट कर रहे हैं। 2020 के बाद जो शराब जहरीली शराब माफिया- के मामले हैं सर वो बढ़ गए हैं। क्या आपको लगता है एज अ मिनिस्टर ये आपका फेलियर है और आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? 2016 से 2020 में उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी 2020 से 2022 में हुई हैं। देखिए, कोई एज ए मिनिस्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट रहा हूँ, और जो भी कार्रवाई है, सक्षम कार्रवाई, ये तो है कि अगर कोई घटना घटी तो मैदान छोड़ के आदमी भाग जाए, और दूसरा रेस्पॉन्स होना चाहिए कि आप जो भी समस्याएं हैं या चैलेंजेस हैं उसको हेड ऑन मीट करिए। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, पुलिस या एक्साइज जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम लोग हेड ऑन मीट करेंगे।